हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडर्स इंडिया। पिछली वीडियो में बात की थी हमने किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं जीसीडी किसी भी नंबर का, और उसमें हमने व्हाइल लूप लगाया था। तो इस आज का जो हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र यूजिंग रिकर्सन। आज का क्वेश्चन जो है और जो हमने लास्ट क्लास में किया था वो दोनों को दोनों सेम ही है, बट हमने कहा इस पिछले क्वेश्चन को व्हाइल लूप की मदद से किया था, बट आज क्वेश्चन में ये चेंज है स्मॉल सा कि आपको ये रिकर्सन की मदद से करना है। और कहीं ये पूछा बहुत जाता है, ठीक है, आपको समझ में आता है कि आपको रिकर्सन की नॉलेज है या नहीं है। बेशक आपने इसको फॉर लूप लगा के मैंने ये भी बताया था आपको कि किस तरह से नहीं करना चाहिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह से कम होती है। अगर पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, क्योंकि मैं पुराना वाला कोड ही इसके अंदर यूज़ करूँगा, ठीक है। तो एक बार पहले समझ लेते हैं गाइस, जो मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था आपको कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन क्या होता है, कि आपका सबसे बड़ा नंबर 48 और 18 एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर 1 से 2 से 3 से ये इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। तो 6 ऐसा बड़ा नंबर है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है। 12 और 24 के केस में 12 सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है। तो ये हमने पिछली क्लास में करके देख लिया था। अगर नहीं देखा है तो एक बार प्लीज़ पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आइएगा। ओके, अब अगर पिछली क्लास में जो कोड हमने देखा था वो ये था कि हमने एक व्हाइल लूप लगाया था। व्हाइल लूप को बी नॉट इक्वल टू जब तक 0 नहीं हो जाता है हमको इसको रन करना था, और ए की वैल्यू को बी से रिप्लेस करते चलना था और बी की वैल्यू को ए परसेंटाइल बी से रिप्लेस करना चाहिए। अब इस रिकर्सन में यही कोड रहने वाला है और यही लॉजिक रहने वाला है, बस मैं व्हाइल कोड आने वाला हूँ इसके अंदर और कुछ नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि हमें डेटा जो है वो फास्ट चाहिए और मैं बार बार इसी वैल्यू को कॉल करने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कॉल करें तो जीसीडी ये कह रहा है, आपका जीसीडी जो है वो क्या है, 9 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्योंकि फंक्शन के लिए गाइस, क्योंकि आप रिकर्सन अगर यूज़ करना चाहते हो तो रिकर्सन का तो मतलब ही ये है कि फंक्शन से ही बनेगा, बिना फंक्शन के बनेगा ही नहीं, क्योंकि फंक्शन खुद को ही कॉल करेगा, उसी को हम रिकर्सन कहते हैं। और रिकर्सन क्या होता है ये भी मैंने आपको रिकर्सन वाले सवाल में बताया हुआ है, जहाँ पर हमने फैक्टोरियल निकाला था रिकर्सन की मदद से। तो एक बार उसको भी देख लीजिए जहाँ पर रिकर्सन निकाला है हमने, तभी आप समझ पाएंगे कि रिकर्सन से ये कैसे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने कहीं एक फंक्शन बनाया और कह दिया कि ये हमारा जीसीडी है, और जीसीडी के अंदर हमने कहा a, b है। अब बात तो ये गई, 2 इनपुट आ गए आपके पास। यहाँ पे आप जो इनपुट ऐसे ही ले रहे थे, अब आपको फंक्शन के अंदर आप ले लीजिए, इन वाले इनपुट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं कि आपको लूप तब टर्मिनेट करना है कि जब बी नॉट इक्वल टू, मतलब आपको लूप चलाना है। कहाँ तक चलाना है? जब तक कि 0 नहीं हो जाता है, ठीक है। आपको लूप जब तक कि चलाना है जब तक बी इक्वल टू 0 नहीं है। जैसे ही 0 आ जाता है लूप को क्या करना है, ब्रेक करना है। तो गाइस यहाँ पर भी वही आपको लिखना है। मैं कहूँगा जैसे ही b इक्वल्स टू 0 हो जाता है, आपको रिकर्सन में वो वैल्यू जो है वो रिटर्न करती है 1, ठीक है। आप यहाँ पे प्रिंट a कर रहे हो ना, तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही b की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, आपको क्या करना है, ये रिटर्न करना है 1, ठीक है। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 0 शुरू में तो आएगा ही नहीं, 0 कब आएगा, जब आप इसको डिवाइड करते जाओगे। तो लास्ट वीडियो में देखा था हमने कैसे डिवाइड हो रहा था वो। तो अब यहाँ पे हम सिंपल करेंगे रिटर्न, और रिटर्न करूँगा मैं जीसीडी। ये वापस से तब तक कॉल होता रहे ये फंक्शन वापस से, जब तक कि आपको b इक्वल्स टू 0 ना मिल जाए। तो यहाँ पे आप करोगे a परसेंटाइल b, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस ये सिंपल सा लॉजिक है और यही आपका फंक्शन है। तो यहाँ पे आपने कहा कि जीसीडी को मैं अगर कॉल कर दूं, और कॉल करने के बाद मैं इसको रन करूंगा 2 नंबर के साथ। 2 नंबर मैंने कहा 119 और दूसरा नंबर है मेरा 544, ठीक है। तो आपका जीसीडी क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। आप चाहे तो गाइस यहाँ पे इन दोनों नंबर के साथ कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि भाई ये मेरे दोनों a एंड b की वैल्यू हैं। मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ दोनों वैल्यूज़ को। बड़े नंबर पे आसानी से चलेगा, क्योंकि रिकर्सन भी उसी तरह से चलेगा जैसे आपका व्हाइल लूप चला है। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे a ले आइए और यहाँ पे आपका b लेके आ जाइए, तो दोनों ही इसको रन कर देंगे और आपका मिल जाएगा यहाँ पर नहीं, ठीक है। तो देखिए ये हो गया है आपका वही क्वेश्चन यूजिंग रिकर्सन। अब गाइस होता क्या है, ये मैंने तो बिना रिकर्सन के किया था, मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया था गाइस। देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर हमने कोई चीज़ नहीं की है, अब वो कितनी भी आसान क्यों ना हो, जब हमने सुना ही नहीं उसके बारे में, तो ये चीज़ वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करती ही करती है। आपने अगर एक नॉर्मल लिस्ट का सम भी नहीं किया है, कभी करके नहीं देखा है, आपको ये भी वहाँ पे जाके डिफ़िकल्ट लगेगा। अब गाइस मैं नॉर्मली आपसे कहने लगूँ ओहायो क्या होता है, ठीक है। आप सोचोगे यार हमने तो पढ़ा नहीं ओहायो क्या होता है। सिंपल जापानीज़ में गुड मॉर्निंग होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी अप्लाई होती है कि जो हमने पढ़ लिया है वो हमारे लिए ईज़ी हो जाता है, जो हमने करके देख लिया है वो ईज़ी हो जाता है।
जो हमने कभी देखा ही नहीं है। वो सिंपल सा गुड मॉर्निंग भी आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि आप पूछ लिए, ठीक है? तो इस तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग एंड रिकॉर्डिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।